हमारी पत्नी 17 जून को घर से गहना प्लस पैसा लेके फरार हो गई। अभी हमारे खिलाफ उन्होंने मुकदमा दहेज प्रथा का लिखवाया है और भी हिंसा का भी। पत्नी को आपने कौन सी शिक्षा दिलाई, कौन सी डिग्री दिलाई? बीएससी करा, बीएससी के बाद एएनएम का कोर्स करा, स्टाफ नर्स का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंद आवाज भारत। आपको मैं कुछ दिनों पहले एक खबर दिखा जो कि केसर प्रताप और प्रियंका प्रयागराज में जिस प्रकार आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो कि पति पत्नी को पढ़ाता है और पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है। तो उसी में से हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं और इनके साथ भी वही हाल हुआ जो कहीं ना कहीं आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ किया। एसडीएम बनते ही छोड़ दिया। मैं आपको यह खबर एक बार दिखा चुका था। मेरा पुनः आना इसलिए यह मकसद है क्योंकि इनको न्याय दिलाना और प्रशासन से इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना। आइए हम फिर से बात करते हैं, आखिर कार्रवाई कहां तक हुई, आखिर जो कानूनी प्रतिक्रिया है वह कहां तक पहुंचा। सबसे पहले क्या नाम है आपका? केसर प्रताप। केसर प्रताप। अच्छा, आपकी पत्नी का नाम क्या था? प्रियंका पटेल। को फिर से एक बार अपनी आप बीती बता दीजिए। हमारी पत्नी 17 जून को घर से गहना प्लस पैसा लेके फरार हो गई और आशिक के साथ। जी। तो आपने शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत हमने गुमशुदगी के दर्ज कराई थी वहाँ सरायनायक थाना में। अच्छा, क्या प्रशासन की ओर से अभी कुछ कहा गया? प्रशासन की ओर से अभी कोई वो नहीं है। वो 7 तारीख को डीएसपी साहब से हमने मिला। डीएसपी साहब ने सीओ को फ़ोन किया। सीओ ने उनको रिसीव करवा के उनके मायके छोड़ा। अच्छा, मायके छुड़वा दिए हैं। तो पत्नी अब क्या कह रही है? पत्नी हमारी डिवोर्स मांग रही है। जी। पत्नी को आपने कौन सी शिक्षा दिलाई, कौन सी डिग्री दिलाई? बीएससी करा, बीएससी के बाद एएनएम का कोर्स करा, स्टाफ नर्स का। जी। तो उन्होंने आपको कब छोड़ा था? 17 जून को। अच्छा, 17 जून को छोड़ा। जी। तो क्या पत्नी बोल रही है? पत्नी कह रही है हम आपसे डिवोर्स चाहते हैं। अच्छा, तलाक मांग रही है। जी। आप तलाक देने के लिए तैयार हैं? अभी हमारे खिलाफ उन्होंने मुकदमा दहेज प्रथा का लिखवाया है और भी हिंसा का भी। अच्छा, बच्चा आपका है? बच्चा 5 साल का है, हर्ष पटेल नाम है। वो कहाँ पर है अभी? हमारे पास है, घर पे रहते हैं। अच्छा, वह बच्चा कभी माँ के पास जाने के लिए नहीं कहता। माँ बहुत बदतमीज थी। उसके पास मैं पापा नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से हमको उचित न्याय चाहिए। किस प्रकार की उचित न्याय चाहिए? कुछ तो होगी। ये जो बॉयफ्रेंड के साथ गई हैं उसका नाम निखिल सिंह है। सनाप राजेश सिंह बरेठी के पास में डंगराहपुरा गांव का है, जो इसके पिता है पुलिस में प्रतापगढ़ में तैनात है। निखिल नाम का लड़का है, वह उसकी उम्र कितना होगी? उसकी उम्र 25-26 साल है। आपकी पत्नी की उम्र कितना होगी? 24 साल है। 24 साल की उम्र है। आपकी उम्र कितना होगा? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल है। तो देख सकते हैं, हालांकि अभी तक उस इंसान का नाम सामने नहीं आया था जो इनकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया था। हालांकि अब नाम भी सामने आ गया। जी, उसका सारा लोकेशन हमने धीरे धीरे मोबाइल से कॉल डिटेल से दरोगा जी ने हमको बताया, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम। पूरा चीज मालूम चल गया। जी जी, पूरा चीज मालूम चल गया। क्या आपसे निखिल से वार्ता हुई? नहीं, अभी तक नहीं, कोई वार्ता नहीं। निखिल की शादी हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई। जी। उसके पिताजी यूपी पुलिस में है? प्रतापगढ़ में उसके पिताजी यूपी पुलिस में है। तो हालांकि आपको मैं इस खबर से वाकिफ कराया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक नई अपडेट यह मिल रही है कि जो इनकी पत्नी के साथ रहता था उसका नाम निखिल है। वह उसके पिताजी यूपी पुलिस में है। राजेश उसका कहीं ना कहीं जो ड्यूटी है उनके पिताजी की वो प्रतापगढ़ में है। अच्छा, निखिल किस समुदाय से आता है? निखिल सिंह सिंगरौड़िया बिरादरी से। सिंगरौड़िया है। आप पटेल हैं? जी।
तो ये कहीं ना कहीं पटेल है और वो भी कुर्मी ही समाज में आते जी होंगे। जी, कुर्मी ही समाज में। कुर्मी ही समाज में निखिल सिंगरौड़िया जो है कुर्मी ही समाज से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ जिस प्रकार गलत हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी को, ये खुद एक डॉक्टर है और अपनी पत्नी को पढ़ाया, एएनएम कराया। एएनएम इसलिए कराया ताकि हमारे साथ वो हाथ बटा सके, हमारे हॉस्पिटल में हाथ बटा सके, साथ में हम दोनों आगे बढ़ सके, जीवन सुखमय हो। लेकिन जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उन्होंने बच्चा पति और बच्चे सहित पूरे परिवार को छोड़कर निखिल के साथ रहने के लिए चली जाती है। कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारत के अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सुनने के लिए आ रही हैं। हालांकि वजह यही है कि पहले भी होता था ऐसे, लेकिन जो कहूँ एक डर रहता था। जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मामला सामने आया, तब से जो औरतें हैं उनका जो हौसला है और बुलंद हो गया, वो सामने खुलकर आ जाती हैं। कुछ इसी प्रकार है। जी। इससे पहले लड़ाई झगड़ा होती थी अपने आपकी पत्नी से? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा आपको नहीं लगता कि ज्योति मौर्य को ही देखकर ये की हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब सब औरत थोड़ी हो जाएंगी ज्योति मौर्य तरह करने लगेंगी। सबका अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार विमर्श करेंगी। हाँ, तो कहीं न कहीं ये जैसा कह रहे हैं, हालाँकि ऐसा ज्योति मौर्य के देखकर नहीं की होंगी, लेकिन कुछ न कुछ दिमाग में ऐसा आया होगा कि हम उनके साथ खुशी से रह सकते हैं, सुखी से रह सकते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, प्रयागराज के और अन्य राज्य का काफ़ी ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कोचिंग संस्थान हैं, जहाँ से पति अपनी पत्नियों को घर वापस बुलाना चालू कर दिए हैं ज्योति मौर्य को देखकर। हालांकि एक मछली की वजह से सारी मछलियां गंदी नहीं होती, लेकिन कहावत है एक मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। लेकिन वही चीज़ प्रयागराज में हुआ और पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। सभी को ये डर बना है कि हमारी पत्नी हमसे ज़्यादा पढ़ लेगी या ज़्यादा ऊंचे पद पे चली जाएगी, तो यदि हमसे ज़्यादा पैसा कमाएगी छोड़ देगी। लेकिन ऐसा लोगों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सब एक जैसा नहीं होती। तो आपकी क्या राय है? आप जाइए, राय को साझा कीजिए और साथ ही साथ इनके बारे में क्या राय, इनकी पत्नी गलत की या सही की, आप भी अपनी राय को साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।